मैं बहुत सारी बातों में संक्षेप में बात कर दूं जो हमको समझनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज है, हम अधिकतर किसान लोग हैं यहाँ पे जो इस क्षेत्र में रहते हैं। आप सब जानते हैं, हम भी किसान हैं। भगवंतराव मंडलोई जी जो मुख्यमंत्री थे वो किसान ही थे। हमारी खेती यही सिहाड़ा मथेला में है, बहुत सारे लोग, और ये मेरा घर है। हमने जब इतिहास पढ़ा है, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में इतनी परेशानी थी। हम लोग कितनी फसल लेते थे उस समय पे, हम लोग ज्वार बोते थे। अभी हम लोग 3 फसल ले रहे हैं। ये क्या हुआ है, किस कारण हुआ है? आज जो उन्नति दिख रही है, जो एक समय था जब यहाँ बिजली की लाइन नहीं थी, कुएं से बैल से पानी निकालते थे, वो समय पे हमारे पास सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आई है, आपको पता है कहाँ आई है? किस जिले में? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आई है। जो विद्युतीकरण ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई में खंडवा जिले में किया गया, और खंडवा जिले का विकास जो किया गया, या तो मैं बोलूं सिविल हॉस्पिटल बनाने का, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का, जिसपे आज हमारा मेडिकल कॉलेज जिस जमीन पे बना है, वो सब जमीन कांग्रेस के समय में भगवंतराव मंडलोई जी, नंदा मंडलोई, शकरगाय साहब और जो कांग्रेस के लोग थे, उनका क्षेत्र के विकास में इतना सहयोग रहा। और आप ये भी जानते हैं कि जब से पिछले 20 विगत वर्षों से कांग्रेस के हाथ से नेतृत्व गया है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। आप जानते हैं जो सिंचाई योजना इंदिरा सागर की बनी है, जो डैम बना है जिसमें डूब आया है, उसका पानी हमारा अधिकार है। जो ट्राइब्यूनल है उसने बोला है 2024 तक पानी मध्य प्रदेश ले सकता है, और 2024 के बाद वो पानी गुजरात चला जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये पानी हमको पाइपलाइन बना के देना था, और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। हमारा जो पानी अब 2024 में बहुत कम समय बचा है, इतने समय में हमारी उद्वहन योजनाएं बनाना, ये बहुत बड़ी भूल है। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? किसानों को। अगर हमारे सिहाड़ा में, मथेला में, जावरा में आज हमारे पास लाइन होती, उद्वहन योजना होती, सिंगोट में होती, और हमारे शेगांव जैसी उद्वहन योजना होती, तो आज किसान का जीवन स्तर कितना बदल जाता। गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। भाजपा सरकार ने जो नर्मदा का जल हमारा व्यर्थ किया है, और 2024 के बाद हम कहीं भी ट्राइब्यूनल में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि ये डिसीजन हो चुका है। तो अभी भी समय है, हम अपना अच्छा प्रतिनिधि भाई राजनारायण सिंह को चुन के भेजें। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं, उद्वहन योजना दादा के हाथ की है। पुनासा उद्वहन योजना उन्होंने की हुई है। हमें उनके हाथ मजबूत करने हैं। किसानों को खेती में जो मदद वो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। बुरहानपुर से या कई और व्यक्ति, ये ठेठ किसान आदमी है, निमाड़ी आदमी है, निमाड़ की आवाज आगे उठाएंगे। इसलिए आप सबसे मैं अपील करता हूं कि दादा राजनारायण सिंह को विजयी करें और कांग्रेस को जिताएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया मंडल जी, धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं इस लोकसभा क्षेत्र के सह प्रभारी पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय राजकुमार पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल भाई। आज के इस सभा के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय मुकुल वासनिक जी, सम्मानित मंच उपस्थित देवी और सज्जन, जो कुछ इस मंच से कहा गया उसके ऊपर मेरे हस्ताक्षर, और एक चुनावी समर में जब हम आपके सामने हैं और आपके अवस्था को देखते हुए मैं तो केवल 2 लाइनों के साथ आपका ध्यान चाहूंगा कि भोपाल के दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां हैं, और वो पंक्तियां ऐसी है कि जो हमारे इस वक्त में हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वो पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस दिल में ना सही उस दिल में सही, वो आग कहीं भी मगर जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। आइए जावर के तमाम मतदाता भाई और बहनों से हम अनुरोध करेंगे कि चुनाव में
हमें कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय भाई दादा राजनारायण सिंह जी को जिताकर इस देश में प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात का संकेत देना है कि आपकी बात करनी और करनी में जो अंतर है उससे जनता परेशान हो चुकी है। मैं केवल इन बातों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। वक्ता बहुत है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब इस चुनाव को आपको संभालना है। आपने मुझे बहुत सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार पटेल जी। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ, मध्य प्रदेश की जब सरकार थी उसकी आवाज भोपाल में जनप्रिय नेता आदरणीय पीसी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। पीसी भैया के लिए जोरदार तालियां। बोलो नर्मदा माई की, सिंगा जी महाराज की, दादा धूनी वाले जी की, भारत माता की। अरे भाई पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही, क्या जोर से बोलो जरा, भारत माता की। आज इस महती सभा में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री उकुल वासनिक जी, जिनके आते ही भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा है भगदड़ मच गई। जोर से ताली बजाओ उनके लिए। 100 से ज्यादा लोग आ गए, बचा भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में कोई यहाँ पर। यहाँ उपस्थित आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय भाई पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी, आदरणीय इंदौरिया जी, आदरणीय मित्तल साहब, राजकुमार पटेल जी, आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रामपाल जी और सभी अन्य उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अब तक ये चुनाव क्यों हो रहा है? ये चुनाव क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ के सांसद थे नंद कुमार चौहान जी, उनकी जान कोरोना में गई। केंद्र की मोदी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ये दोनों उनको नहीं बचा पाई और उसके जिम्मेदार केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जिम्मेदार है। 3 विधायक और उनकी जान गई, जब उपचुनाव हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सांसद अपने सांसद की जान नहीं बचा सकती तो आम आदमी की क्या जान बचाएगी? मैं पूछ रहा हूँ, आम आदमी की क्या जान बचाएगी? भोपाल से आता हूं मैं, मेरे विधानसभा में 2000 लोगों की जान गई और उस समय ऑक्सीजन मिलती नहीं थी, बेड मिलता नहीं था, वेंटिलेटर मिलता नहीं था और इन्होंने कहा था कि 4 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं दिया, जिनकी जान गई। ये और इसलिए मैं नंद कुमार चौहान जी को यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, जिसकी जान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए हमको पंजे की बटन दबाना पड़ेगा, राजनारायण सिंह के पंजे की बटन दबाना पड़ेगा, जो 1 नंबर पर है। 2 नंबर से कोई लेना देना नहीं, हम लोग 1 नंबर के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग 1 नंबर के लोग हैं, इसलिए इनके बटन को दबाना है। ये अभी यहाँ बात चल रही थी और मैं कहना चाहता हूँ, ये पैसा किसका लगता है चुनाव में? ये चुनाव में पैसा आपका लगता है जो टैक्स से आता है। मैं कमलनाथ जी की सरकार में कानून मंत्री था और कानून मंत्रालय सैंक्शन करता है चुनाव आयोग को पैसे, हर खर्चे का पैसा जो कि बजट से आता है और बजट में आपका पैसा होता है जो आप टैक्स के रूप में देते हो, जो आपसे अलग अलग टैक्स में लिया जाता है, वो पैसा आपका लग रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं अभी बात चल रही थी कि 4000 रुपए में सोयाबीन की बिक्री हो रही है, 4000 रुपए, और पहले होती थी 6000 8000 तक। और सोयाबीन का तेल वो 200 रुपए का, वो 200 रुपए के लीटर के हिसाब से मिल रहा है, बढ़ गया उसका भाव। जो साहूकारों को सेठ गन्ना सेठों को फायदा होता है, वो तेल का जो मिल वाले बनाते हैं वो 200 रुपए, वो 100 रुपए से बढ़ के 200 हो गया। लेकिन सोयाबीन जो 8000 6000 थी वो बढ़ के कम हो गए 4000 हो गए।
ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। अभी यहाँ मंडू जी ने कहा कि ये जो